ओम शांति। आज बाबा की संडे की अव्यक्त वाणी सुनेंगे। मुरली का टाइटल है विश्व परिवर्तन के लिए शांति की शक्ति का प्रयोग करो। विश्व परिवर्तन के लिए शांति की शक्ति का प्रयोग करो। तो आज बाप दादा अपने विश्व परिवर्तक बाप की आशाओं के दीपक बच्चों को, चारों ओर के बच्चों को देखकर बाबा मुस्कुरा रहे थे और हर एक बच्चे को बाबा ने पदम गुणा से भी ज़्यादा प्यार दिया। और यह प्यार तो सदा ही संगम युग में मिलना ही है। जैसे जैसे समय समीप आ रहा है उसी प्रमाण हर एक बच्चे के दिल में यह संकल्प या उमंग उत्साह है कि अभी कुछ करना ही है। तो बाबा ने 3 सत्ताएं देखी और तीनों सत्ताओं में बाबा ने कहा कैसे हलचल है। धर्म सत्ता हो, चाहे राज्य सत्ता हो, चाहे साइंस की सत्ता हो, अभी प्रकृति को यथार्थ रूप में चला नहीं सकती है ना। प्रकृति अभी किसी के कंट्रोल में नहीं है। यही कहते होना ही है क्योंकि साइंस की सत्ता प्रकृति द्वारा कार्य करती है। तो साइंस के साधन होते, प्रयत्न करते भी प्रकृति अभी कंट्रोल में नहीं है। और आगे चलकर यह प्रकृति के खेल और भी बढ़ते जाएंगे। प्रकृति में भी अभी आदि समय की शक्ति नहीं रही, प्रकृति की शक्ति भी खत्म हो गई। तो बाबा ने कहा ये जो तीनों सत्ताएं हैं ये विश्व परिवर्तन के निमित्त हैं। लेकिन सबसे बड़ी सत्ता बाबा ने क्या कहा, साइलेंस की सत्ता है, साइलेंस की शक्ति है। और साइलेंस की शक्ति किसके पास है? बाबा के बच्चों के पास। तो बाबा ने विशेष अमृत वेले सारे दिन में चलते हुए है ना, बाबा ने कहा क्या प्रैक्टिस करनी। सत्ताओं को भी बाबा ने देखा हलचल कितनी है। तो बाबा ने कहा आप शांति की देवियाँ, शांति के देवों की जो शक्तिशाली शांति की शक्ति का प्रयोग करना चाहिए उसमें कमी है। तो बाप दादा अभी बच्चों को यह उमंग उत्साह दिला रहे हैं सेवा के क्षेत्र में। बाबा ने कहा आवाज़ तो अच्छा फैला रहे हो लेकिन साइलेंस की शक्ति को चारों ओर फैलाओ। फिर बाबा ने कहा देखो बाजा खराब है, बाबा को खांसी आ रही थी बीच बीच में। फिर बाबा ने बच्चों से क्या कहा, बाप दादा विशेष बच्चों को इशारा दे रहे हैं कि अभी शांति के शक्ति की वाइब्रेशन चारों ओर फैलाओ। जैसे आदि समय ब्रह्मा बाबा मम्मा को देखा, स्वयं आदि देव होते शांति की शक्ति का कितना गुप्त पुरुषार्थ किया। आपकी दादी ने है ना, बड़ी दादी प्रकाश बड़ी दादी ने कर्मातीत बनने के लिए इसी बात को कितना पक्का किया। जिम्मेवारी होते सेवा का प्लान बनाते शांति की शक्ति जमा की। तो बाबा ने कहा कितनी भी बड़ी जिम्मेदारी हो लेकिन सेवा के सफलता की प्रत्यक्ष फल शांति की शक्ति के बिना जितना चाहते उतना नहीं निकल सकता। तो अपने लिए सारे कल्प की प्रारब्ध को भी साइलेंस की शक्ति से ही बना सकते हो। तो आज बाबा ने बच्चों को मन की स्थिति पावरफुल बनाने के लिए अटेंशन दिलाया। इस शांति की शक्ति को जमा करो और दृढ़ संकल्प करो मुझे ये करना ही है। तो बाबा ने कहा जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता हुई पड़ी है, बाबा की मदद तो है ही। फिर वरदान दिया बाबा ने, हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भव। हर कंडीशन में सेफ रहने वाले एयर कंडीशन की टिकट के अधिकारी भव। डिटेल है, एयर कंडीशन की टिकट उन्हीं बच्चों को मिलती है जो यहाँ हर कंडीशन में सेफ रहते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, कैसी भी समस्याएं आ जाए, लेकिन अगर हर समस्या को सेकंड में पार करने का सर्टिफिकेट चाहिए, जैसे उस टिकट के लिए पैसे देते हो ऐसे यहाँ सदा विजयी बनने की मनी चाहिए जिससे टिकट मिल सके।
यह मनी प्राप्त करने के लिए मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ बाप के सदा साथ रहो तो अनगिनत कमाई जमा होती रहेगी। तो बाबा ने टिकट प्राप्त करने के लिए कहा विजयी बनो तो अनगिनत कमाई होती रहेगी। बाबा ने आज इसको मनी कहा। स्लोगन है, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। अव्यक्त इशारे हैं, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। प्रैक्टिस है, जैसे आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है, पावर टू विड्रॉल। समेटने की शक्ति रचना में भी है। आप मास्टर रचता समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाकर एक संकल्प में स्थित हो जाओ। जब सर्व कर्मेंद्रियों के कर्म की स्मृति से परे एक ही आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, तब कर्मातीत अवस्था का अनुभव होगा। तो बाबा ने कहा बार बार अपने सभी कर्म इंद्रियों को समेटकर आत्मिक स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करना है। तो आज का सोमान है, मैं संपूर्ण विजयी आत्मा हूँ, कर्म इंद्रिय जीत हूँ। अच्छा, बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू, वेरी नाइस डे।